हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ ज्योग्राफी का, जो कि हमारा लेसन नंबर 4 आबो हवा है। ठीक है, इस लेसन में हम सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, दैट मीन्स हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होंगे लेकिन वो बोर्ड में आने के चांस होंगे, तो मैं उसको भी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि उनका भी इससे क्या हो सके बेटा, बेनिफिट हो सके। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल इलाके जदवल में दुरुस्त जगह पर लिखिए। ठीक है, इलाके को सही जगह पर हमें क्या करना है, लिखना है। देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ये हुआ। सवाल नंबर 2, सही और गलत। तो पहला क्वेश्चन है उसमें, ब्राजील खते इस्तवा पर वाक़ है, इसका बहुत ज्यादा असर ब्राजील की आबोहवा पर पड़ता है। ये आंसर क्या है, सही है। यहाँ पर सही लिखेंगे। सही गलत आप लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ, आप उस तरह से लिखेंगे। ब्राजील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम होता है, नहीं ये गलत है। यहाँ पर यकसा मौसम नहीं होता है। तो यहाँ पर सारा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस उतार लेना है। मौसम के बाद क्या लिखना है, नहीं होता है। ठीक है, पूरा सेंटेंस, ब्राजील और भारत दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद, भारत में अक्सर मुंतके हारा के गर्दबानी तूफान आते हैं, तो ये सही है। फिर उसके बाद, ब्राजील में जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। जुनूब मगरिबी, जुनूब मगरिबी नहीं है बल्कि यहाँ पर आएगा शुमाल मशरिकी। क्या आएगा, शुमाल मशरिकी। ठीक है, यहां पर ये हमारा क्या हुआ, आंसर कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से लिख लो। सवाल नंबर 3, जुग्राफियाई वजूहात। उसका पहला सवाल है, ब्राजील के बुलंद जमीनी हिस्से के शुमाल मशरिकी सिमत में बारिश बहुत कम होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर बेटा देखो और इसको लिखने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो। ब्राजील में हमेशा बर्फबारी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लिखो और याद करने की भी कोशिश करो इसे। इसके बाद चौथा सवाल है, भारत में हिमालयी बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर खते इस्तवा के इलाके में ज्यादा दर्जे हरारत की बिना पर हिमालयी बारिश की भरपूर, ये क्या लिखा हुआ है, भरपूर कैफियत पैदा होती है। चुनांचा हिमालयी बारिश आमतौर से खते इस्तवा इलाके में होती है। खते इस्तवा, खता इस्तवाई इलाके में ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से हमने तबखीर ज्यादा होता है और हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। बुलंद पर जाकर ऊपर उठती है, बुलंदी पर जाकर इस हवा में बुखारात समोने की सलाहियत कम हो जाती है। बुलंदी पर ठंडी होने की वजह से अमले तकसीफ होता है और हिमालयी बारिश होती है। लेकिन भारत के खते इस्तवा के करीब वाक़ नहीं है, इसलिए भारत में हिमालयी बारिश कम होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करो, लिख लो और याद करने की कोशिश करो। इसके बाद का सवाल है, ब्राजील में मुंतके हारा के गर्द बादी तूफान कम आते हैं। जवाब, ब्राजील के साहिली इलाकों में खते इस्तवा के करीब उमूमन दर्जे हरारत में कोई खास फर्क वाक़ नहीं होता। इस इलाके में हवाएं मुसलसल उमूदी सिमत में बहती रहती हैं। इस इलाके में अंदरून मुंतके हारा का मजमूई हिस्सा तंग होने की वजह से गर्द बाद तैयार नहीं होते, इसलिए ब्राजील में मुंतके हारा के गर्द बादी तूफान बहुत कम आते हैं। थोड़ा सा बेटा इसकी क्वालिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसकी वजह से मैं आपको हर एक अल्फाज क्या कर रहा हूँ, पढ़कर सुना रहा हूँ, ताकि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप इमले के तौर पर क्या करें, उसको लिख लें। लिख लो इसको भी। इसके बाद का सवाल है, मीनास शहर के दर्जा हरारत के मद्राज में साल भर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जवाब, मीनास शहर खते इस्तवा के करीब वाक़ है। इस शहर में सूरज की किरणें करीब करीब साल भर उमूद पर पड़ती हैं, इसलिए मीनास शहर के सालाना अक्ल और अज़म दर्जा हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं होती है, इसलिए इस शहर का दर्जा हरारत में साल भर में ज्यादा फर्क नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, याद कर लो इसको। इसके बाद सवाल है, शुमाली मशरिकी मानसूनी हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है।
भारत में खुसूसन मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बारिश होती है। ये जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं भारत के जुनूब से भारत में दाखिल होती हैं और रफ्ता रफ्ता शुमाल की तरफ बढ़ती रहती हैं। भारत की सरजमीन पर बहने वाली ये जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं हिमालय के शिवालिक और हिमाचल के सिलसिलों से टकराकर वापस बहरे हिंद की तरफ पलटती हैं। शुमाल मशरिक की सिमत से बहरे हिंद की जानिब पलटने पर इन शुमाल मशरिकी मानसूनी हवाओं की वजह से भारत के जजीरा नुमा हिस्से पर दोबारा मानसूनों की वापसी की बारिश होती है। इस तरह शुमाल मशरिकी मानसूनी हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। और मैं इसको एक्सप्लेन करने के टाइम, जब मैं लेसन को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया हुआ है। आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले से अवेलेबल है, और इसको क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आंसर लिख लो और इसको याद करो। सवाल नंबर 4, दर्जन सवालों के जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल है, जुनूब से शुमाल की जानिब भारत की आबो हवा में होने वाली तब्दीलियों को मुख्तसरन बयान कीजिए। तो इसका आंसर है, जुनूब से शुमाल की जानिब भारत की आबो हवा में ज़िल के मुताबिक तब्दीली होती है। भारत में जुनूब से शुमाल की तरफ जाने पर दर्जा हरारत कम होता है। अगर हम क्या करें, जुनूब से शुमाल की तरफ, दैट मीन्स कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ में जाए, तो हमारा जो दर्जा हरारत क्या होगा, वो टेम्परेचर कम होता जाएगा। मसलन भारत के जुनूब में जजीरा नुमा बेशतर इलाके में औसत दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बेशतर हिस्सों में औसत दर्जा हरारत 5 से 10 होता है। अगर हम देखें तो जो हमारा निचला साइड का हिस्सा है, वहां पर कम से कम जो टेम्परेचर रहेगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के रहेगा। और अगर हम कहाँ पे जाए, हिमाचल प्रदेश, मनाली, शिमला, कश्मीर, इस तरफ में जाए, तो वहां का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहता है बेटा, कम रहता है। दैट मीन्स हम नीचे से ऊपर की तरफ में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो कम होता जाएगा। भारत में जुनूब से शुमाल के जानिब बारिश भी कम होती है। मसलन जुनूब में चेन्नई के मकाम पर नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी तकरीबन 410 मिलीमीटर होती है। इसके बरक्स शुमाल के दहली मकाम पर अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिश यानी तकरीबन 250 मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। इसको लिखकर क्या करो, याद कर लो। भारत की आबो हवा में बहरे हिंद और हिमालय की अहमियत मुख्तसरन लिखिए। इसका आंसर है, बहरे हिंद और हिमालय के मानसून की तैयारी पर होने वाले असर। नंबर 1, बहरे हिंद और कोए हिमालय को भारत की आबो हवा और बारिश पर काफी असर होता है। पंजाब के मैदानी इलाके और राजस्थान के थार रेगिस्तान के इलाके की आबो हवा गर्म होती है, इसलिए इन इलाकों में मौसम गर्मा के आगाज में कम दबाव का पट्टा बनता है। बहरे हिंद पर निस्बतन ज्यादा दबाव वाली हवाओं का पट्टा होने की वजह से बहरे हिंद के ज्यादा दबाव वाले पट्टे से भारत की सरजमीन की तरफ जुनूब मगरिबी हवाएं बहने लगती है। आबी बुखारात से लदी हुई इन जुनूब मगरिबी हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है। क्या बोला गया है कि जो हमारा बहरे हिंद और कोहे हिमालय है, बहरे हिंद हमारा क्या है, नीचे की तरफ श्रीलंका की तरफ में हमारा जो है हिंद सागर है ना, और कोहे हिमालय जो है वो हमारा टॉप कश्मीर की तरफ में है। तो इन वजह से यहाँ पर क्या होती है, काफी बारिश होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो आबी बुखारात होते हैं, जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे कश्मीर की तरफ जाते रहता है, और फिर वही आबी बुखारात जो कोई हिमालय है, हिमालय से टकरा कर क्या करते हैं, वापस नीचे की तरफ में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इसको भी याद कर लो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। इसके बाद तीसरा सवाल है, ब्राजील की आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखिए। 2019 में आया हुआ है, तो इसका आंसर भी इंपॉर्टेंट है। हम लिख लेते हैं, खते इस्तवा की कुर्बत, ब्राजील की बुलंद जमीन, उमूदी चट्टान वगैरह वो अवामिल ब्राजील की आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। खते इस्तवा के करीब होने की वजह से ब्राजील के शुमाली हिस्से में दर्जा हरारत निस्बतन ज्यादा होता है। इसके बरक्स ब्राजील के जुनूबी हिस्से में दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है। ब्राजील के शुमाल में वाक़ अमेज़न की वादी में औसत दर्जा हरारत तकरीबन 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इस हिस्से में गर्म, मरतूब और मुज़र सेहत की आबो हवा पाई जाती है। ब्राजील के अमेज़न की वादी में तकरीबन सालाना औसत 2000 मिलीमीटर और मशरिकी साहिल पर सालाना औसत 1000 तक 1200 मिलीमीटर बारिश होती है। ब्राजील की बुलंद जमीन के इलाके में निस्बतन कम दर्जा हरारत पाया जाता है। बुलंद जमीन के इलाके में बारिश का तनासुब औसतन दर्जे का होता है। आखिरी सवाल है, भारत और ब्राजील की आबो हवा का मुआवजा कीजिए। तो इसका आंसर है,
भारत और ब्राजील की आबो हवा का फर्क हसब-ज़ैल है। भारत में मानसूनी आबो हवा पाई जाती है, जबकि ब्राजील में मुंतक़े हारा किस्म की आबो हवा पाई जाती है। उमूदी तौर पर भारत के शुमाली हिस्से में निस्बतन कम दर्जा हरारत और जुनूबी हिस्से में निस्बतन ज्यादा दर्जा हरारत पाया जाता है। इसके बरक्स ब्राजील के शुमाली हिस्से में निस्बतन ज्यादा दर्जा हरारत और जुनूबी हिस्से में निस्बतन कम दर्जा हरारत पाया जाता है। आमतौर पर भारत के जुनूबी हिस्से में बारिश निस्बतन ज्यादा और शुमाली हिस्से में बारिश निस्बतन कम होती है। इसके बरक्स ब्राजील के शुमाली हिस्से में बारिश निस्बतन ज्यादा और जुनूबी हिस्से में बारिश निस्बतन कम होती है। आमतौर से भारत के साहिली इलाकों में आबो हवा गर्म और मरतूब होती है, जबकि ब्राजील के साहिली इलाकों में आबो हवा मोतदिल और सर्द होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, जैसे आप क्या करो, लर्न कर लो और लिख लो।